अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में अवाम अक्सर शिकवे करती है हुकूमत से, मुतालबात उनके सामने रखती है कि हमारी ये ज़रूरियात हैं, इलाके की ये ज़रूरियात हैं। अगर हम एयरपोर्ट्स की बात कर लें तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये आवाज़ें उठती हैं, मुतालबात सामने आते हैं कि यहाँ पे ख़ासी पॉपुलेशन है, यहाँ पे हुकूमत एयरपोर्ट बनाए, यहाँ पर हुकूमत जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ें जो हैं उनको शुरू करे। कुछ इसी तरह के मुतालबात सियालकोट में भी थे, लेकिन सियालकोट का निजी शोबा आगे आया। साल 2001 में उन्होंने ये प्लान किया और साल 2007 में उन्होंने एक अपना एयरपोर्ट खड़ा कर दिया। अब ये जनाब पाकिस्तान का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलने वाला कामयाब तरीन एयरपोर्ट है। आज इसको 18 साल मुकम्मल हो गए हैं और ये जनाब पाकिस्तान में जो दीगर कई इलाके, कई रीजन्स हैं, उनके लिए एक मैसेज है, उनके लिए एक कामयाब मिसाल है कि जनाब अगर आप में थोड़ी सी भी हिम्मत हो ना, जो आपके लोग हैं, कि हुकूमत की तरफ नहीं देखें, आप थोड़ा सा हिम्मत करें। जिस तरह सियालकोट की चैम्बर ने, वहाँ के जो ताजिर थे, बिजनेस कम्युनिटी थी, उन्होंने मिलकर एक एयरपोर्ट भी बनाया और एयर सियाल भी बनाई और कितने अच्छे से अपने जो इलाका है उसकी खिदमत भी कर रहे हैं, अपनी तजारत जो है उसको भी बढ़ा रहे हैं। आज इस पर बात करेंगे और साथ में सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कितनी परवाज़ें हफ्तावार चलती हैं, अब आगे प्लान क्या है उनका। और आज भी एक उनके लिए एक माइलस्टोन था कि जनाब फ्लाई जिना ने अपनी पहली परवाज़ कराची से सियालकोट के लिए चलाई है। ये पूरी चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं 18 साल मुकम्मल होने पर सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। साल 2001 में परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उनके दौर में इसकी मंजूरी हुई। साल 2007 में 6 नवंबर साल 2007 को बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह हुआ। यहाँ पर जो है डिफरेंट एयरलाइंस ने अपना फ़्लाइट ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ किया। फिर जनाब 9 जनवरी 2018 को इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स थी उसका भी यहाँ पर आगाज़ हो गया। एक कह लें कि इंटरनेशनल हवाई अड्डे के तौर पर सियालकोट एयरपोर्ट सामने आया, क्योंकि ये रीजन ख़ासी इंडस्ट्री के हवाले से और एग्रीकल्चर के हवाले से रिच इलाका है। पंजाब का कह लें कि ये बेहतरीन इलाका कंसीडर होता है, चावल की पैदावार हो या फिर सियालकोट अपना स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, आपको मालूम है वहाँ पर कितनी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। साथ उसके बिल्कुल जनाब गुजरात और गुजरांवाला लगता है, वज़ीराबाद लगता है, यहाँ पर इंडस्ट्री खासी है। तो जनाब ये एयरपोर्ट बना, इन्होंने ना सिर्फ अपनी इंडस्ट्री को बूम दिया और साथ साथ वहाँ पर जो लोग थे उनके लिए भी आसानियाँ पैदा की कि उनको आमदोरफ्त के अंदर जो है वो बेहतरी आए, उनकी आसानियाँ उनके लिए हों। अब ज़रा सियालकोट एयरपोर्ट का आपको बताते हैं कि यहाँ पर अभी हफ्तावार कितनी परवाज़ें आती हैं और कितने एक साल में इन्होंने मुसाफिरों को हैंडल किया और कितना कार्गो यहाँ से भेजा गया। जनाब मजमूई तौर पर यहाँ पर हफ़्ते में तकरीबन 75 से 80 परवाज़ें लैंड करती हैं इस एयरपोर्ट के ऊपर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जनाब ये, और जनाब 10 इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जो सियालकोट एयरपोर्ट के लिए ऑपरेट हो रही हैं। अब जनाब ये प्लान करने जा रहे हैं, दूसरा रनवे बना रहे हैं, क्योंकि 1 मिलियन लोगों ने पिछले साल इस एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया। लोगों की बढ़ती हुई तादाद है और इसको मद्देनज़र रखते हुए फ़्लाइट ऑपरेशन उन्होंने वसी करना है। मज़ीद एयरलाइंस जो हैं उनको ये वहाँ पर ऑफ़र कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी अगर बात करें, कतर एयरवेज़ यहाँ पर आती है, एमिरेट्स आती है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA यहाँ पर आती है, एयर अरेबिया यहाँ पर आती है, मतलब खासी एयरलाइंस यहाँ पर ऑलरेडी आ रही हैं। और मज़ीद जनाब टर्किश एयरलाइन के साथ चंद दिन पहले इन्होंने MOU साइन किया है, वो भी यहाँ पर अपना फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का इरादा रखती है। तो इसको देखते हुए फ्यूचर जो प्लानिंग ये कर रहे हैं, ये मज़ीद कह लें कि लॉन्च बना रहे हैं वहाँ पर, ये रनवे जो है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक नया रनवे बना रहे हैं। पाकिस्तान के मोस्टली जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर 2 रनवेज़ होती हैं, 2-3 भी होती हैं, दुनिया के कई एयरपोर्ट 4-4 भी रनवेज़ होती है। अमेरिका शमरका जो है वहाँ तो हालात ही कुछ और होते हैं। तो ये जनाब दूसरी रनवे के लिए भी इन्होंने काम शुरू कर दिया है। अब ज़रा बात कर लेते हैं एयर सियाल की। आपने देखा होगा एयर सियाल जनाब बेहतरीन एयरलाइन अपने लोगों को वहाँ पर ख़ासा फैसिलिटेट कर रही है। अभी हाल ही में एक रेटिंग जारी हुई थी, बर वक्त लैंडिंग और टेक ऑफ करने वाली पाकिस्तान की नंबर 1 एयरलाइन थी। अभी वैसे तो इसका जो फ़्लाइट ऑपरेशन है पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों से है, लेकिन सब अगर हम सियालकोट की बात कर लें तो सियालकोट से कराची फ़्लाइट जाती है, मस्कत जाती है, जद्दा जाती है और मदीना जाती है। तो वहाँ के लोगों के लिए कितनी आसानी पैदा की। सिर्फ एक माइंडसेट ने, जो वहाँ का चैम्बर के लोग थे, उन्होंने मिलकर बैठकर सोचा कि क्यों ना हम अपनी ही एयरलाइन बनाएं, क्यों ना हम अपना ही एयरपोर्ट बनाएं। वो भी सोच सकते थे कि यार हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करें, वहाँ जो MNAs बनते हैं, MPAs बनते हैं, अब ख्वाजा आसिफ साहब का ताल्लुक वहाँ से है, उसी रीजन से एहसन इकबाल साहब है और कदावर शख्सियात है, इनसे मुतालबा करें। मुस्लिम लीग नून का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है ये इलाका, तो नून लीग की गवर्नमेंट से मुतालबा करें। सब चीज़ें छोड़ दी, वो लोग खुद निकले जनाब, अपना बेहतरीन एयरपोर्ट बनाया और बेहतरीन एयरलाइन खड़ी करके उन्होंने एक एग्जाम्पल जो है वो सेट कर दी। अब इस एग्जाम्पल की जो कह लें कि मोतरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, कुछ अर्सा कबल उन्होंने कहा जनाब तारीफ़ की सियालकोट एयरपोर्ट की और एयर सियाल की, और कहा कि हम कराची तो चले हैं एयरपोर्ट, वहाँ की जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है क्यों ऐसा नहीं करते कि हैदराबाद जाके एक एयरपोर्ट खुद से बनाएं या वहाँ पे जो एक एयरपोर्ट है उसको संभाल लें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इसकी बड़ी कह लें कि दाई है
کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے چیزوں کو چلایا جائے، جس طرح PIA کو بھی پرائیویٹائز کر رہے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی میں موقف رہا ہے اس کو ہم خود چلائیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے. تو ادھر بھی جناب انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ایک نئی ایئر لائن آپ بناتے جو آپ کے لوگوں کو چیمبرز کیوں نہیں آگے آتی، بزنس مین کمیونٹیز کیوں نہیں آتی. کراچی تو پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے، تو وہاں سے لوگ کیوں نہیں آگے آتے. کراچی ایئر کراچی بننے جا رہی ہے، آل تو اس میں بزنس مین کمیونٹی ہے اور وہ کراچی سے آپریٹ کرے گی. مطلب دیگر بھی اس طرح کی مثالیں ہو سکتی ہیں. ہم بات کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر کی. وہاں پر بھی ایک مطالبہ ہے جو پاکستانی ڈائسپورا ہے، خصوصاً برطانیہ میں، یورپ میں، وہ کہتے ہیں جناب یہاں پہ ایئرپورٹ ہونا چاہیے، اور وہ بھی حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب آپ ادھر ایک ایئرپورٹ دے دیں. اور حالانکہ جو برطانیہ میں رہ رہے ہیں، یورپ میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں، جو ڈائسپورا ہے وہ اربوں خربوں پتی ہیں، وہ چاہیں تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے وہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز کر سکتے ہیں. لیکن کسی کو وہ خیال نہیں آیا. لیکن وہ ایک جو ٹریڈیشنل ایکسٹیریو مائنڈ سیٹ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہاں پر آ کر بنائے. اوورسیز کانفرنس میں بھی پرائم منسٹر کے سامنے یہی مطالبہ رکھا گیا تھا. اس ٹائم یہ بھی کچھ آوازیں ہیں کہ شاید وہاں کے کچھ بزنس مین ہیں جو چاہتے ہیں خود بھی بنا لیں. لیکن آگے بڑھنا ہوگا، باتوں سے نکل کے آپ کے سامنے ایک کہہ لیں کہ سیمپل کے طور کے اوپر ایئر سیال اور سیالکوٹ ایئرپورٹ موجود ہے. تو جناب سوچا ہم نے کہ ہم اس پر ذرا بات کریں. نئی پاکستان میں ایئر لائنز آ رہی ہیں، جس طرح ساؤتھ ایئر حال ہی میں، اس کے بارے میں بھی ایئر پنجاب اور ساتھ میں ایئر کراچی، اس طرح کی ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور ڈفرینٹ جو ایئر لائنز آلریڈی کام کر رہی ہیں وہ اپنا فلیٹ بھی بڑھا رہی ہیں، اپنی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ بھی بڑھا رہی ہیں. جس طرح میں نے بتا دیا آج فلائی جناح نے کراچی سے سیالکوٹ کے لیے اپنی پہلی پرواز جو ہے اس کا آغاز کیا ہے. ساتھ میں جناب فلائی جناح نے ملتان کے لیے، سیالکوٹ کے لیے، مطلب 3 یہ ڈومیسٹک جو ہے جو روٹس ہیں فیصل آباد کے لیے، یہاں پر اپنا فلائٹ آپریشن کا آغاز کیا ہے. جہاں پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز پہلے جاتی تھی لیکن فلیٹ نہیں ہے، طیارے کم ہیں، مسائل ہیں، تو انہوں نے بند کر دیا. اور اب یہ جناب جی ایئر سیال جو ہے خاصی گرو کر رہی ہے. اور یہ ایک میسج بھی ہے کہ پاکستان میں ایویشن انڈسٹری میں کتنا پوٹینشیل ہے. کچھ مزید بھی جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ آگے آئیں اور اس شعبے میں کام کریں. لوگوں کے پاس پیسے پوسے بہت ہیں، لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح سے فلائٹ آپریشن نہیں ہے ڈفرینٹ پاکستان کی ریجنز میں، ڈفرینٹ ایئرپورٹس کے اوپر. اور سوچا کہ ہم کیوں نہ آج ایئر سیال کو اور جو سیالکوٹ ایئرپورٹ ہے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ساری چیزیں حکومت نے نہیں کرنی ہوتی. جب خود جو لوگ ہیں، جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، خود اپنے علاقے کو اپ لفٹ کرنے کے لیے، لوگوں کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے، وہاں پہ بزنس اپرچونیٹیز پیدا کرنے کے لیے جب وہ سوچ لیتے ہیں تو ایئر سیال بھی بن جاتی ہے اور سیالکوٹ ایئرپورٹ بھی بن جاتا ہے. تھینک یو سو مچ.